अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। सामाजिक एकता ने जेमने महत्व आप्યું છે અને જડા સાહેબને સાંભળવા પણ એક લાહવો છે અને હંમેશા એકતાની વાત કરી છે, ભાઈચારાની ને ભાતૃભાવની વાત કરી છે। માન્ય મૌલવી સાહેબને આ વરસતા વરસાદ વચ્ચે આપણે અભિનંદિત કરીએ છીએ। હું વિનંતી કરીશ મૌલવીજી। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व लक़द कर्रमना बनी आदम व क़ाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। वक़ाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला यरहम ला युरहम। गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम सरद भाई मेहता की दावत पर तशरीफ लाने वाले सब मेहमानान किराम जो स्टेज पर विराजमान हैं, डॉक्टर चंद्रिका बेन चुडासमा साहिबा, मेहरामन भाई और तमाम मेहमानान किराम, हमारा बहुत पुराना ताल्लुक हमारे मुरब्बी और वडील शरद भाई मेहता के साथ है। मुझे खूब मालूम है पोरबंदर में रमेश भाई ओझा, इनको हर एक जानते हैं। 16 बरस के वनवास के बाद पहली मरतबा जब वो बाहर निकले थे तो मांगरोल की सरजमीन पर आए थे। डॉक्टर चंद्रिका बेन चुडासमा गवाह है, शरद भाई भी गवाह है। और उस वक्त मार्केटिंग यार्ड में पहला मांगरोल की धरती पर समूह का आयोजन हुआ था। ये वीर मर्द बहादुर अपनी जिंदगी के 75 साल पूरे किए और 75 साल में ये 75 मशीन एक पैगाम लेकर मैं आपके पास आया हूँ। बहुत गिरा कद्र पैगाम है। ये मुल्क हिंदुस्तान है, इसका हिंदी तर्जमा भारत होता है, इसका इंग्लिश तर्जमा इंडिया होता है और इसका अरबी तर्जमा अल हिंद होता है और इसका उर्दू और हिंदी भाषा में हिंदुस्तान कहते हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, चूँकि आज़ादी का भी लिखा था। मैंने रात को 2:30 बजे स्टडी किया है। मैं आपके सामने जो बात पेश करता हूँ मैंने रात को 2:30 बजे स्टडी उठकर किया है, क्योंकि एक दावत हमको यहाँ आने की दी गई। अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त निकालते हम। मेरे यहाँ उस्ताद जी भी मौजूद हैं। मैंने हुसैनाबाद प्राथमिक शाला के अंदर इब्तिदाई प्राइमरी इल्म हासिल किया है, फिर इसके बाद गुजरात, फिर इसके बाद महाराष्ट्र। मांगरोल की धरती का एक अदना सा इंसान हूँ। ये मुल्क हिंदुस्तान यानी भारत 200 साल आज़ादी की जंग लड़ी गई। 1756 से लेकर 1857 और 1857 से लेकर 1947 तक। 1947 से लेकर के यानी 15 अगस्त तक वो देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 के अंदर देश का बंधारण बना। उस वक्त भारत का नाम फिर 1950 के बाद से लेकर आज 71 साल हमारे इस देश का नाम भारत के नाम से याद किया जाता है। भारत की सरजमीन के बाबत लिखा है कि जिस वक्त कायनात बनी, दुनिया बनी, उस वक्त भारत की जमीन का वजूद था। सबसे कायनात की पहली पृथ्वी की जमीन, जो पृथ्वी यानी जमीन बनी वो भारत की जमीन में। हम इंडियन के लिए, हम हिंदियों के लिए, हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ी शराफत की चीज है कि दुनिया का पहला इंसान स्वर्ग से जिस वक्त धरती पर कदम रखा वो आदम जात था और उसने हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखा था। 75 साल हुए शरद भाई मेहता को और 75 साल में 75 मशीन। अपनी जिंदगी के 1 साल का एक ये हम लोगों के लिए बहुत सबक की और सीखने की चीज है। जिंदगी तो मालिक हर एक को देता है, दौलत तो हर एक को मिलती है, लेकिन इस भारत देश के वो लोग जो मोहब्बत का सबक सिखाते हैं, आपस में उन्नति और तरक्की का सबक सिखाने के लिए, कौमी एकता और भाईचारे के लिए इनकी जिंदगी एक अजीब विशाली हैसियत रखती है, एक अजीब विशाली हैसियत रखती है।
ऐसे प्रोग्राम कोई मामूली चीज नहीं। इस पिराना साली में, इस बुढ़ापे में, जबकि आदमी 75 को पार कर चुका हो और इस कदर भारी सहूलत, जिसमें सिलाई मशीन, जिसमें कान के लिए बहरापा हुआ हो वो मशीन, जिसमें ट्राइसिकल, जिसमें बाइसिकल, और फिर यहाँ तशरीफ रखते हैं हमारे यहाँ सुपासी के पास हमारा मदरसा श्रीनगर में है, वहाँ रोड पर टोल नाके के पास निराधार व आधार आश्रम रखा है। जिस वक्त वो आश्रम बना तो लोग मेरे पास आए, वहाँ के खाने का कुछ नहीं था, चंद पागलों को वहाँ रखा था। मैंने कहा चलो 1 महीने का राशन में डाल देता हूँ, काम शुरू कर दो। और 1 महीने का राशन मैंने डाला, काम शुरू हुआ। अभी वहाँ 60 पागल आश्रम के अंदर है। मेरा खुद का ट्रस्ट है रामकृष्ण संन्यास आश्रम तालाड़ा में बोरवाव सांगोदरा पाटिया पर, जिसमें मुक्तानंद जी बापू जो है परम पूज्य वो हमारे ट्रस्टी हैं, और हमारे प्रेसिडेंट जो है SP राम साहेब है। मैं खुद वडाला के अंदर गौशाला चलाता हूँ, जिसमें कीर्ति महाराज, कीर्ति पूजा महाराज वो उनके खास जिम्मेदार हैं। ये भारत देश है, इस मुल्क में कौमी एकता, इखलास, भाईचारा, आपस के ताल्लुकात, दुखियों के दुख दर्द में काम आना, ये आदमी उठ नहीं सकता है, सहारे पर आया है और उठा करके ये ट्राइसिकल पर बैठा है। क्या जिंदगी का ये कोई कमाया हुआ सरमाया जो इसके पीछे लगा है? इस दुखी इंसान की आत्मा से दुआ निकलेगी और दुआ इस किसान को बहुत बढ़ाएगी। मेरे भाइयों, मुझे तो बहुत बातें करनी थी, लेकिन चूंकि आज मौसम की खराबी की वजह से वातावरण बिगड़ गया, इसलिए चंद ही बातों पर मैं इक्तिफा करता हूँ। देश की आजादी को 75वां साल और शरद भाई मेहता के जिंदगी का 75वां साल, बहुत काम किया, मालिक ने इनसे बहुत काम लिया। एक अंदर में आत्मा अल्लाह ने रखी है, ईश्वर ने रखी है, एक दिल दिया है, और दिल की धड़कन बहुत अजीब चीज होती है। बहुत दुखियों के काम आए, दुख दर्द को दूर करने का इलाज किया, कौमी एकता और अखंडितता के साथ काम किया, भाईचारे के साथ काम किया, कर रहे हैं। मांगरोल शहर, जूनागढ़ जिला, सौराष्ट्र की पाकीज़ा सरजमीन, शो का माना उम्दा, राष्ट्र का माना जमीन, पूरी गुजरात की फलद्रुप जमीन हमारे सौराष्ट्र की जमीन है। जिस जमीन की फलद्रुपता को कोई और जमीन नहीं पहुंच सकती है। हमारा ये मुल्क भारत 12,82,263 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर फैला हुआ हमारा ये देश है। इस देश से किसी दुश्मन देश की ताकत नहीं है कि आंख में आंख मिला सके। मालिक ने बहुत अजीमुल मर्तबा देश हमें दिया है, ये मोहब्बत से तरक्की करेगा और मोहब्बत से फलेगा फूलेगा। और मांगरोल देश की, मांगरोल शहर की एक तासीर रही है कि कौमी एकता के साथ काम किया जाता है। वरना शरद भाई को ये पर्दा नशीन मुसलमान खवातीन यहाँ बैठी हैं और ये ट्राइसिकल पर बैठे हैं। हमारे डॉक्टर चंद्रिका बेन चौडासमा, जब से मैं बोलने सीखा हूँ पहले ही से मेरे मोहसिन हैं, मुरब्बी हैं, साथ में काम किया है। हम सुख दुख के साथी हैं, एक दूसरे से। MLA होना, MP होना ये दूसरे नंबर की चीज है। इंसानियत का धर्म बहुत बुनियादी धर्म है। पहले हम इंसान हैं, फिर मुसलमान हैं, और हम भारतीय मुसलमान हैं। हमें अपने देश पर गर्व है, हमें फख्र है, और कायनात की पहली जमीन भारत की बनी। हम मोहब्बत से रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मैं इनको 75 नहीं 75 करोड़ 75 अरब 75 करोड़ अभिनंदन और मुबारकबादी पेश करता हूँ। मालिक इनकी आत्मा को सुकून बख्शे, और उन्होंने जो हरा भरा समा बनाया, नीलेश भाई और बाद की इनकी टीम इसको आबाद रखे। मोहम्मद हुसैन भाई और हम प्रोग्राम में थे वहाँ। ये इंडिया लेवल पर एक मुस्लिम बेटी ने नादर की गांव के अंदर जो है MS किया है, और पहली MS जो है तो वहाँ उनका ये था। इसके एतबार से हमको वहाँ भी बुलाया गया। वहाँ से होकर आने में ताखिर हुई, कुछ बारिश से भी आगे पीछे हुआ। हम सर्वोदय सेवा समिति को सद मुबारक और अभिनंदन और मुबारकबादी पेश करते हैं। और इनके सबसे फ़आल और मुतहर्रिक शरद भाई मीना बेन, अभी जैसे कहा कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का किरदार होता है। किसी भी मर्द के कामयाब किरदार के पीछे औरत का एक किरदार होता है। ये बेटी भी है, ये बहन भी है, ये बीवी भी है, और ये माँ है। और इस्लाम में उसके कदमों तले स्वर्ग है, औरत के कदमों तले स्वर्ग है। बहुत हिम्मत से, बहुत बहादुरी से
मांगरोल की धरती पर एमएलए के अंदर जो काम किया है हमारे डॉक्टर चंद्रिका बेन चुडासमा ने, जाती एतबार से इंसानियत का कर्म बहुत अच्छा। मौजूदा जो लोग MP MLA हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। एक शरद भाई अपनी जिंदगी के 75वें साल में, 93 साल में जब 75 मशीन देखते हैं, हमारे मेरामन भाई यादव और यहाँ जो बैठे हुए हैं हम सब के लिए एक नमूना है और हम सबको वो एक संदेश और मैसेज देते हैं कि मालिक का दिया हुआ माल किसी दुखी के दुख दर्द के दूर करने के पीछे लगाओ, इंसानियत के पीछे, हमदर्दी के पीछे लगाओ। मालिक इसको कबूल करे, आत्मा को सुकून बख्शे और इस कैंपस को जबरदस्ती उन्नति और तरक्की नसीब फरमावे। इनकी चंद कलिमात के साथ इजाजत चाहता हूँ। मैंने ज्यादा बात कर ली। जय हिंद, जय भारत। તમને સાંભળવા તો અમને હૃદયથી ગમે। આજે થોડી સમયની મર્યાદા છે, પણ તમારી વાતમાં હંમેશા રાષ્ટ્રભાવ અને રાષ્ટ્રપ્રેમનો રણકોર્યો છે। એ પ્રસંગની બરોબર મને યાદ છે જે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં શરદભાઈ યોજેલો હતો અને માંગરોળની પણ સુરતના પહેલા સર્વ ધર્મ સર્વ જ્ઞાતિ સમૂહ લગ્ન હતા અને એના 10 થી પહેલા ગોધરાની અંદર એક દુર્ઘટના બની ગઈ હતી અને એની વચ્ચે માંગરોળના હિન્દુ મુસ્લિમોએ જે એકતાથી કામ કર્યું એની નોંધ ત્યારના ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના ફ્રન્ટ પેજ ઉપર લેવાની હતી અને એ મને બરોબર એ પ્રસંગની યાદી છે। હનીફભાઈ કેસરી સાલ અર્પણ થાય અને તમે એટલા જ ઉત્સાહથી એમને તમે સ્વીકાર કરો, એ તમારી મોટાઈને મારા નમન છે। વણગાભાઈને આશીર્વાદના બે શબ્દો માટે હું નિવેદિત કરીશ। વણગાભાઈ મૌલવી સાહેબ સાલ અર્પણ કરે છે। જોરદાર તાળીઓથી આ એક પાયાની સેવાનું વિતરણ આજે આ મંગલ પ્રસંગે થઈ રહ્યું છે। સમગ્ર રાષ્ટ્ર અને તમામ ભારતવાસી અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી કરે છે। આપણે સૌ ગઈ સાંજે શરદભાઈએ એમના જીવનના 75 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે એ પ્રસંગે આજનો આ કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે। ખૂબ ખૂબ આભાર અને અભિનંદન। ભાઈ હિતેશભાઈ દાતારનો ઉલ્લેખ થઈ જાય। થેન્ક યુ। જે માંગરોળની વાત કરી ને, આખું નવું કલેવર માંગરોળની એક જે પરંપરા છે, બહુ જૂની પરંપરા છે અને એ પરંપરામાં હનીફભાઈનું अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह।